हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 5.3 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे, इसका फार्मूला क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद हम एक एक कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर ये नोट कर लेना है कि dy/dx जो लिखा होता है वही आपका f' होता है और वही आपका यहाँ पर y' होता है। मतलब या फिर आपको ये लिखा मिल जाए या फिर ये, तो मतलब तीनों का मतलब सेम ही होता है। आपको ये नहीं मानना है कि यहाँ पर ये क्या दे दिया गया है, ठीक है ना। अगर f' लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, तो आप जानते हैं कि इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये मतलब कि f' क्या है, ये dy/dx ही है जो यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको इसको समझना है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं आता था इसके पहले तो आप लोग इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज मिलेंगे इसी टाइप से आपको मिलने वाले हैं। तो आपको अभी से ही ये जान लेना है कि यहाँ पर dy/dx और f' y' ये सेम ही होता है। अगर कहीं पर डबल डैश मिल जाए कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये 2 बार अवकलन किया गया है, ठीक है ना। तो जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर f(x) इक्वल टू यहाँ पर sin x है। अच्छा, यहाँ पर sin x है, तो sin x का अवकलन क्या होता है, f' मान लेते हैं। sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ पर ये क्या हो गया, cos x, मतलब इसका हम अवकलन किए हैं तो हमें यहाँ पर cos x मिला है। मान लेते हैं इनवर्स फंक्शन का अगर हम यहाँ पर अवकलन करें, जैसे कि sin इनवर्स x का अवकलन हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, f' इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स का हो गया, तो यहाँ पर हम कॉस इनवर्स का देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया गया है, तो यहाँ पर f' इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा। तीसरा यहाँ पर आता है tan f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x दिया गया है। अब इसका हम अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब फोर्थ में देख लेते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पाँचवा। पाँचवें में f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा f' इक्वल टू -1/x√x² -1, क्या होगा यहाँ पर -1/x√x² -1। उसके बाद यहाँ पर बच रहा है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इसमें माइनस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dy/dx इक्वल टू -1/x√x² -1। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको लिखना है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/√x² -1, और यहाँ पर कॉसेक का -1/x√x² -1। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। हो सकता है आपको ये फार्मूला एक जैसे समझ में आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दो फार्मूले मतलब सेम सेम दिए गए होंगे, जैसे टेन इनवर्स का और कॉट इनवर्स का आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, माइनस नहीं है और इसमें माइनस है, इसका अपोजिट ये है। तो ये तो अब याद हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा,
सेक इन्वर्स में और कॉसेक इन्वर्स में ये दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया गया है और इसमें माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपको ये हम नहीं बता रहे हैं कि इसका अपोजिट टेन इनवर्स एक्स का अपोजिट ये है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का अगर हम अपोजिट देखें तो कॉस होता है सेक का, तो यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम नहीं है। याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं और इन दोनों को आप देख लीजिएगा, इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है और यहाँ पर साइन और कॉस में देखेंगे तो उसमें भी प्लस माइनस का ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बात आपको ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स ये दे दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि इसका अवकलन करिए, तो एफ एक्स क्या है, वाई ही तो है, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स ये है। तो इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, देखिए हम इसी का अवकलन कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते करते यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स यक्स दिया गया है, तो साइन इस साइड लेकर आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू यहाँ पर ये यक्स हो जाएगा। इस टाइप से आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो डी अपॉन डी एक्स साइन वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या है, यक्स है, ये हो गया ना। अब यहाँ पर साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई, अब वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है इक्वल टू वन अपॉन कॉस वाई, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हमें तभी करना है जब आपको फार्मूला ना याद हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कैसे आता है, ठीक है ना, यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब देखिए कॉस वाई दिया गया है, यहाँ पर क्या है, साइन वाई दिया गया है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं है उसके बट्टे में हमें एक मानते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, अब क्या जानते हैं आप, कहेंगे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे में कर्ण, इसका मतलब ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इधर त्रिभुज अगर हम लें और इसको हम यहाँ पर वाई है ना तो वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा यक्स और यहाँ पर ये कर्ण कितना है, वन है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये इतना है, यहाँ पर वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इतना ही होगा और यहाँ पर रूट लग जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये कर्ण है और यहाँ पर ये इसका लंब हो जाएगा। तो इसे हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर रूट लगा देंगे। ये कितना आ गया है, अगर हम त्रिभुज ए बी सी मानेंगे तो यहाँ पर बी सी कितना है, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया। अब यहाँ पर कॉस वाई क्या होता है, कॉस वाई इक्वल टू यहाँ पर आधार बटे में कर्ण, यही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार कितना है, यहाँ पर आप कहेंगे आधार में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है और कर्ण कितना है, वन है, कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना ही आया है कॉस वाई का मान। तो हम क्या करेंगे, कॉस वाई का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर वन अपॉन कॉस वाई का मान कितना है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, इसका अवकलन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या यहाँ पर यही मिला है हमें, आप देख सकते हैं उतना ही आया है। इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है। इसको हम डायरेक्ट फार्मूला जो दिया गया है उससे याद करेंगे तो 2 से 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पर नीड हो आप ऐसे सॉल्व करिए, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिएगा। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नावली में 5.3 में, उसमें के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।